Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to redressal agencies under Consumer Protection Act means CPA 2019. इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई चीटिंग हो जाती है उसके साथ माल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक रॉन्ग होर्डिंग के थ्रू, गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर किसी कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो वो कस्टमर अपनी कंप्लेन को कहां पे फाइल कर सकता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हमको 3 रेडरेसल एजेंसीज है, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जा सकते हो, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि कितने के गुड्स, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों में कॉमन चीज है, सारी बातों को एक एक करके समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट होगा, जो डिसीजन देगा, हु आर वर्किंग अ रिटायर्ड जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो प्रेसिडेंट होगा यानी जो जज होगा, जो डिसीजन देने वाला बंदा है, वो रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट कमीशन में क्या होगा? रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट। यहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट। और नेशनल कमीशन की बात करें तो यहां पर रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। कहां किसका होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। सेकेंड थिंग्स, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 2 अदर मेंबर्स होते जिसमें से एक फीमेल का होना जरूरी है। स्टेट कमीशन में भी 2 अदर मेंबर्स होते जिसमें से एक फीमेल को होना जरूरी है। बट नेशनल कमीशन में 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 1 फीमेल को होना जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट्स तीनों के हो गए, एक एक करके तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है, जो अदर मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट कमीशन में भी जो भी प्रेसिडेंट है और अदर मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट एंड अदर 4 मेंबर्स, दे आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट की बात करें, कितनी वैल्यू होगी? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू 1 करोड़। अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी वैल्यू 1 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप क्या कर सकते हैं? स्टेट कमीशन जा सकते हैं। और अगर मोर देन 10 करोड़ है तो आप कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद वापस आते हैं यहां पर, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन पे, जो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर उस पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसने केस फाइल किया और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट कमीशन पे जाकर के अपनी केस को फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज। 45 डेज का समय होता है उसके पास। विद इन 45 डेज के अंदर वो जाकर के स्टेट कमीशन में दोबारा केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर स्टेट कमीशन में किसी कंज्यूमर ने केस फाइल किया, अगर उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन जा सकता है विद इन 30 डेज के अंदर केस को फाइल कर सकता है। इसी तरीके से नेशनल कमीशन में अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, जो नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर है, जो डिसीजन है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज ही कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये लिखा हुआ है, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जा सकता है। ठीक है ना। तो ये रिड्रेसल एजेंसीज था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, स्टेट कमीशन क्या होता है और नेशनल कमीशन क्या होता है। तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझा दिए हैं। थैंक यू।